हेलो दोस्तों, निराला गुरु वर्ल्ड में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा साइन 30 डिग्री, साइन 1500 डिग्री, है ना, 1450 डिग्री का वैल्यू, 1440 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1470 का वैल्यू क्या होगा, है ना, कॉस 120, कॉस 180 कैसे निकालते हैं, किस तरह से हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। ओके, तो सीखने के लिए सबसे पहले इस चार्ट को देखना है। इस चार्ट के बेसिस पे ही मैं सारे आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा और इजीली आपको सिखा दूंगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को। ओके नो, तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये चार्ट क्या कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोज में मैं बना चुका हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर कुछ भी हो तो वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर कोई पूछ दे आपसे साइन 78 डिग्री क्या होगा, वैल्यू क्या होगा डजंट मैटर, बट ये पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म है, ये पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म है। इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर कॉस की वैल्यू पूछ दे कोई 83 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी पता नहीं, बट इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये कंफर्म। क्यों? क्योंकि इसका जो एंगल है थीटा वो 90 से कम है। आई बात समझ में, 90 से कम है। अगर कोई पूछ दे साइन 90 डिग्री से थोड़ा सा कम एंगल, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब थीटा अगर छोटा सा एक्यूट एंगल ले लें तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 से थोड़ा सा कम एंगल, तो ये जो होगा इसकी वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि थीटा इसका हो गया 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम यानी थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात आई समझ में? ओके, अब ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात। तो इसमें मेन चीज क्या दिखा हमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला, 90 डिग्री से बीच वाला, है ना। या कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू 0 से π/2, बात तो एक ही है, π/2 बोले रेडियन में तो 90 डिग्री में। ओके, तो यहाँ इस केस में हमने जाना कि 90 माइनस थीटा जो भी होगा, 90 से थोड़ा सा कम एंगल जो भी होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब थीटा की वैल्यू जो होगी 90 से ज्यादा होगी, 90 से ज्यादा होगी, 180 से कम होगी, है ना। थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, तो वो कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, वो कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर बोल दूं साइन 120 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको ये तो अब आप 5 मिनट वेट करो, आप सीख जाओगे निकालना, बट अब इसकी वैल्यू जो भी होगी ये पॉजिटिव होगी, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि ये 90 से 180 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी ये पॉजिटिव आएगी, वैल्यू कुछ भी आए लेकिन ये पॉजिटिव आएगी, ये कंफर्म। उसी तरह अगर 10 अगर बोल दूं 10 120 डिग्री, तो ये कंफर्म है कि ये निगेटिव आएगी, ये निगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टेन, कॉट, कॉस, सेक सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर मैं बोलूं कॉस 150 डिग्री, 150 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में कुछ भी हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। ये बात आई समझ में? ओके, तो इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में हमने जाना कि 90 से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल हो गया, है ना, 90 से अगर ज्यादा एंगल हो गया, जैसे मान लो 90 से थोड़ा सा ज्यादा एंगल हो गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। अगर 180 डिग्री से थोड़ा सा भी कम हो गया तो भी ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर कोई बोल दे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, और 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, भाई कुछ भी होगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये तो कंफर्म है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, प्लस माइनस तो देखने आपको आ गया, प्लस माइनस होगा, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, अगर कोई बोल दे साइन 180 माइनस थीटा, 180
डिग्री माइनस थीटा, तो ये प्लस में होगा, ये भी कंफर्म। अगर यही कोई बोल दे टेन 180 डिग्री, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये माइनस में होगा, ये भी कंफर्म। क्यों? क्योंकि 180 से थोड़ा सा कम सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ प्लस में होता है साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। ये तो 10 है, 10 है तो माइनस में होगा। ये बात आई समझ में? ओके। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ। थर्ड में क्या क्या प्लस होता है? टेन और कॉट। थर्ड में होता है टेन और कॉट, बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, है ना। यानी थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? थीटा की वैल्यू जब हो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, 270 डिग्री के बीच में, तो जो भी वैल्यू आएगा टेन और कॉट का वो पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे? निगेटिव। जैसे कि अगर कोई बोल दे साइन 210 डिग्री, अब क्या होगा वैल्यू वो तो पता नहीं, क्या वैल्यू होगा अभी आपको नहीं पता, बट जो भी होगा वो निगेटिव होगा, ये कंफर्म। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि ये थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 180 से ज्यादा, 270 से कम थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है ना। अच्छा, अगर बोलूं टेन 120 डिग्री, टेन 100 ना, 100 नहीं 210, टेन 210 डिग्री या 240 डिग्री, अब इसकी वैल्यू क्या होगी पता नहीं, लेकिन जो भी होगी इसकी वैल्यू वो पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो है ये 240 डिग्री ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। 240, 180 से ज्यादा 270 से कम, 180 से ज्यादा 270 से कम, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये बात आई समझ में? यानी अगर कहने का बोलूं मैं 180 से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा एंगल हो गया तो ये लाई कर जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है सिर्फ टेन और कॉट, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। अगर 270 से थोड़ा सा भी कम एंगल आ गया तो ये भी लाई कर जाएगा थर्ड में, और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट, बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ये बात आई समझ में? ये तो हुआ छोटी मगर मोटी बात है। अभी एक फोर्थ क्वाड्रेंट बच रहा है, फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है? कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या मतलब है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कितना होगा? 270 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। 270 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अगर बोलूं कॉस 300 डिग्री तो भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव, जो भी होगी पॉजिटिव होगी। अगर लेकिन यही बोल दूं साइन 300 डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या होगी पता नहीं, लेकिन जो भी होगी इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, है ना। या बोल दूं टेन 300 डिग्री तो इसकी वैल्यू भाई इसकी भी वैल्यू निगेटिव होगी, है ना। लेकिन अगर बोल दूं सेक 300 डिग्री तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि कॉस और सेक ये दो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो ये तो पॉजिटिव निगेटिव। अभी सोचोगे सर ये क्या बता रहे पॉजिटिव निगेटिव, बताना तो कुछ और था, वैल्यू निकालने। चलो मैं आप वैल्यू निकालने बताता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सा चीज, एक फार्मूला में लिखता हूँ, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अगर हो तो इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? वैल्यू साइन थीटा होता है। चलो ये फार्मूला हो गया अपने सामने, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये मैं बताऊंगा, है ना। ये फार्मूला है, अगर आपको ये फार्मूला याद है, सपोज करो ये याद है, इस तरह के बहुत सारे फार्मूला होते हैं, जैसे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा भी होता है ना। 180 डिग्री प्लस थीटा भी होता है। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है, आपको बता दूं, ये होता है माइनस साइन थीटा। उसी तरह और भी बहुत सारे फार्मूला होते हैं, जैसे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाता है? 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाता है माइनस और कॉस थीटा। भाई कभी प्लस कभी माइनस, कभी साइन कभी कॉस, ठीक है। वेट एंड वॉच। अगर सपोज करो ये फार्मूला आपको याद है, ठीक है ना, तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसे लिखेंगे साइन 180 माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। 180 माइनस 60 डिग्री। अब ये फार्मूला है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, यानी साइन 120 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी? साइन 60 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा। साइन 60 क्या होती है? √3/2
2 √3/2, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2, है ना। तो सबसे पहले बात तो इस फार्मूले को याद करना, है ना। तो फार्मूला को याद करना ही सबसे ज्यादा टफ होता है। तो उतना देर से मैं यही बता रहा था कि फार्मूला याद करना आपको ना पड़े, ओके ना हो। कैसे फार्मूला याद ना करना पड़े, देखो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से थोड़ा सा कम सेकंड क्वाड्रेंट है। अच्छा ये साइन है ना, ये साइन है तो प्लस होगा, देखो प्लस में ही लिखा हुआ है ना। देखो 180 प्लस थीटा, 180 से थोड़ा सा ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है, क्या होता है निगेटिव, देखो निगेटिव है। 270 प्लस थीटा, 270 से थोड़ा सा ज्यादा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन, साइन देखो निगेटिव है, यानी प्लस माइनस तो आपको पता चल गया। चलो प्लस माइनस का टेंशन फ्री, क्वाड्रेंट देखेंगे उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगा देंगे, क्लियर। अब किस में साइन का साइन ही रह जाएगा और किस में साइन का कॉस बनेगा, है ना। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने लिख रखा है 90 270 में चेंज होगा, 90 और 270 में चेंज होगा, बाकी 180 360 0 इस सब में चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा, सिर्फ वर्टिकल में 90 और 270 में चेंज होगा। आई बात समझ में। चेंज किस तरह से होगा, साइन कॉस बन जाएगा, साइन है ना, साइन जो होगा चेंज होने का रूल जो है साइन होगा तो वो चेंज होकर के बन जाएगा कॉस, और अगर कॉस होगा तो इंटरचेंज चेंज होकर बन जाएगा साइन। अगर हो सेक, सेक चेंज होकर के बन जाएगा कॉसेक, और कॉसेक हो तो सेक। टेन हो तो टेन चेंज होकर के बन जाएगा कॉट, और कॉट हो तो चेंज होकर के बन जाएगा कॉसेक। ये बात आई समझ में, नहीं आई सर अभी नहीं आई, ये तो चेंज रूल बता दिया हमने, चेंज रूल बता दिया भाई। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन है इसलिए प्लस ही होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। अब 180 डिग्री है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो सिर्फ यहाँ पर 180, 180 में क्या होता है भाई नो चेंज, 180 में नो चेंज, तो 180 में चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में, 180 में नो चेंज। नीचे वाला क्या है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो आपको ये क्या हो गया 180 से थोड़ा सा ज्यादा, 180 प्लस थीटा, 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है भाई निगेटिव, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया, है ना। अब यहाँ पर 180 है, 180 में क्या होता है नो चेंज, 180 में नो चेंज, इसलिए साइन है तो साइन ही रहा। यानी प्लस माइनस देखना है क्वाड्रेंट से, प्लस माइनस देखेंगे कि एंगल कितना है। एंगल अगर जो है जैसे 90 से 0 डिग्री से 90 और 0 के बीच में हो तो सारे प्लस, 90 और 180 के बीच में हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन और कॉसेक प्लस, बाकी सारे निगेटिव, है ना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया एंगल, थर्ड में आने का मतलब 180 से 180 से 270 के बीच में आ गया तो 10 और कॉट प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस होंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया यानी फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में तो कॉस और सेक प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस होंगे। इज इट क्लियर। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे प्लस माइनस। अब चेंज नॉट चेंज देखेंगे, अगर 90 और 270 के साथ प्लस माइनस में है तो चेंज होगा, बाकी अगर 180 और 360 के साथ में है तो वहां होगा नॉट चेंज। इज इट क्लियर। नहीं हुआ सर जी क्लियर अभी भी, ओके। तो अब मैं पहले तो इस चार्ट को आप अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो रख लो पहले से। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, इस चार्ट को छोटा सा बनाऊंगा यहां पर, ठीक है। चलो अब 90 डिग्री माइनस थीटा एक चार्ट बनेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा एक चार्ट बनेगा, है ना। 180 डिग्री माइनस थीटा एक चार्ट बनेगा, 180 डिग्री प्लस थीटा एक चार्ट बनेगा। अच्छा मेरे बोर्ड छोटे पड़ गए हैं। 270 डिग्री माइनस थीटा एक चार्ट बनेगा, ओके। उसके बाद 270 डिग्री प्लस थीटा एक चार्ट बनेगा, ओके। चलिए इधर जगह नहीं रहा। और किसका किसका बनेगा, साइन का, कॉस का, है ना, साइन कॉस, कॉसेक कर देता हूँ, साइन कॉसेक, कॉस और सेक, कॉस सेक, टेन एंड कॉट, ओके। ये उधर बन जाएगा। और किसका चार्ट बनेगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा,
ठीक है, यहां बनेगा n इंटू 360 माइनस थीटा, n इंटू, नहीं इतना जगह नहीं लेता, इस दोनों को मैं एक में ही बना देता हूं, एक ले लेता हूं माइनस थीटा बस, और ये जगह यूटिलाइज करूंगा आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। ओके, नाउ यहां तक आई बात समझ में। अब देखो यहां भी आएगा वैल्यू, किसका किसका वैल्यू निकलेगा, साइन का, कॉसेक का, कॉस का, सेक का, टेन का एंड कॉट का। अब ये सारा चार्ट मैं आपको बताऊंगा बनाने के लिए। अगर ये चार्ट याद है तो इसका यूटिलाइजेशन तो आपको पता चल जाएगा 2 मिनट में। पहले ये चार्ट भरना, मतलब इस चीज को याद करना, याद नहीं करने की जरूरत है, जो अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे फॉर्मूलाज आप बना लोगे। जैसे कि स्टार्ट करता हूं फर्स्ट वन से, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां पर क्या आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, पता नहीं, लेकिन साइन 90 से थोड़ा सा कम है तो पॉजिटिव होगी, ये कंफर्म, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से थोड़ा सा कम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से थोड़ा सा कम एंगल है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर है 90 डिग्री, यानी इसमें जो भी वैल्यू आएगा 90 माइनस थीटा में सारे के सारे प्लस आएंगे, सारे के सारे प्लस आएंगे, ये कंफर्म, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ये कंफर्म हो गया, है ना। अब 90 डिग्री से साथ होता है चेंज, 90 में क्या होता है, चेंज। अब साइन है तो क्या बन जाएगा, कॉस, ओके, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अगर कॉसेक है तो क्या बन जाएगा, सेक, कॉस है तो क्या बन जाएगा, कॉस है तो साइन थीटा, सेक है तो क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, टेन है तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा, कॉट है तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा। सिंपल। 90 में होगा चेंज, 90 है तो वो होगा चेंज, साइन है तो कॉस बन गया, कॉस है तो साइन बन गया, कॉसेक है तो सेक बन गया, सेक है तो कॉसेक बन गया, टेन है तो कॉट बन गया, कॉट है तो क्या बन गया, टेन बन गया। ये इतना हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। ये इस तरह से लिखा हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। भाई ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि हम जान रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से थोड़ा सा कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, और 90 है तो 90 के साथ चेंज होंगे, तो चेंज होके बाद आगे आपके सामने क्या होगा रिजल्ट। अब आते हैं सेकंड में 90 डिग्री प्लस थीटा में, है ना। अब यहाँ पर जैसे है 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, 90 से ज्यादा, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक साइन वाला वैल्यू यानी ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, और एक कॉसेक वाला यानी ऊपर वाला, ये दो वैल्यू, बाकी के सारे निगेटिव होंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे, ये कंफर्म। आई बात समझ में। प्लस माइनस कैसे देखना है, क्वाड्रेंट से 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 से थोड़ा सा ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड है तो साइन और कॉसेक होगा पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे निगेटिव। अब 90 डिग्री में है, 90 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 90 डिग्री में क्या होता है, चेंज होता है। साइन था तो क्या बन जाएगा, कॉस, कॉसेक है तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा, कॉस है तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, सेक है तो कॉसेक थीटा, टेन है तो कॉट, एंड कॉट है तो टेन। ये बात आई समझ में, क्या आई बात समझ में। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा, ये होगा प्लस में कॉस थीटा, यानी अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा की, तो कॉस होता है भाई निगेटिव, कॉस क्या होता है, निगेटिव, कॉस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी निगेटिव, और 90 प्लस थीटा था, है ना, इसलिए आया निगेटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था। और अब यहाँ पर 90 है तो 90 में चेंज होता है, क्या चेंज होता है, कॉस है तो क्या बन जाएगा, साइन, ये बन जाएगा साइन। इज इट क्लियर। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। देख लो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट। अब
180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से? ओके, 180 डिग्री माइनस थीटा वाले पे जाते हैं, जल्दी से जल्दी जाते हैं। ओके, नाउ 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर यहाँ हो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा? 180 से थोड़ा सा कम, 180 से थोड़ा सा कम, कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकेंड क्वाड्रेंट आया। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव। यानी ये जो वैल्यू आएगा साइन वाले में पॉजिटिव आएगा, कॉसेक वाले में आएगा पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आएंगे? माइनस 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 माइनस। इज इट क्लियर? ओके, लेकिन 180 में क्या होगा? चेंज की नो चेंज? नो चेंज। 180 में नो चेंज। चेंज किस में होता है? 90 और 270 में सिर्फ। तो 180 में नो चेंज। साइन है तो यहाँ रहेगा साइन थीटा है, यहाँ रहेगा साइन थीटा है। तो यहाँ पर अगर साइन है तो भाई साइन थीटा ही लिख दो, है ना? अगर कॉसेक है तो कॉसेक थीटा ही लिख दो, कॉस है तो कॉस थीटा ही लिख दो, सेक है तो सेक थीटा ही लिख दो, एंड टेन है तो टेन थीटा ही लिख दो। ओके, कॉट है तो कॉट थीटा ही लिख दो। ये बात आई समझ में? छोटी सी मगर मोटी सी बातें। ओके, नाउ तो इसी तरह सारा चार्ट में भरता हूं। अब आता हूं 180 डिग्री प्लस थीटा पे। टिंग। अब 180 डिग्री प्लस थीटा, अब आ गया किस क्वाड्रेंट में? ये 180 से थोड़ा सा ज्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। 180 से थोड़ा सा ज्यादा, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हो गया निगेटिव, है ना? निगेटिव होता है तो निगेटिव तो आ गया, लेकिन 180 में नो चेंज। साइन है तो साइन थीटा ही रह जाएगा, यानी हो गया साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसी तरह टेन के साथ अगर देखो, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा अगर आता तो 180 से थोड़ा सा थर्ड में, लेकिन थर्ड में क्या होता है? टेन और कॉस तो प्लस, टेन और कॉट प्लस होता है, तो ये होगा प्लस वैल्यू। और टेन में होता है 180 डिग्री में होता है नो चेंज, टेन है तो टेन थीटा ही हो जाएगा। ये बात आई समझ में? यानी इस वाले वैल्यू में कौन कौन सा प्लस आएगा? टेन और कॉट, बाकी सारे आएंगे माइनस। ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, बाकी सारे आएंगे माइनस माइनस माइनस। और चेंज नहीं होता, 180 में कोई चेंज नहीं होता है। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, है ना? कॉस है तो कॉस ही रहेगा, थीटा लिखना है, लिख दो। एंड सेक है तो सेक रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, और कॉट है तो कॉट थीटा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये आपको चार्ट समझ में आया। इस तरह से और भी आप ये चार्ट भी भर सकते हो। मैं फास्टली भर देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। ये चार्ट आप खुद से भी चाहो तो भर सकते हो, खुद से भी बना सकते हो आप, है ना? बीच बीच से मैं कुछ कुछ वैल्यू भर देता हूँ, है ना? देखो आप, ये अगर समझ में आ गया आपको तो काफ़ी इजी है, इसे याद नहीं करना पड़ेगा। सपोज करो मैं दो बीच बीच से कोई वैल्यू भर देता हूँ, ठीक है? चलो मैं वैल्यू भर देता हूँ ये। ओके, नाउ साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 से थोड़ा सा कम, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस होता है, और 360 में नो चेंज, साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर? ओके, उसी तरह आप देख सकते हो कॉसेक, कॉसेक क्या होता है? ये भी होता है माइनस, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और हो जाएगा पॉजिटिव का कॉस थीटा, क्योंकि 360 में नो चेंज। चेंज होता है सिर्फ 90 और 270 वाले में, है ना? अगर 270 डिग्री साइन 270 माइनस थीटा अगर लेता मैं, वेट, अगर लिखूंगा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 से थोड़ा सा कम, ये तो थर्ड में चला गया। थर्ड में साइन क्या होता है? माइनस होता है, थर्ड में साइन होता है माइनस। ओके, और 270 में चेंज भी होगा, साइन है तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी माइनस में होगी और कॉस थीटा होगी, माइनस में कॉस थीटा होगी। ओके, उसी तरह अगर 270 प्लस थीटा की बात करो, 270 प्लस थीटा हो जाता, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ में आ गया। फोर्थ में भी साइन क्या होता है? माइनस ही होता है, और 270 में चेंज भी होगा, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी माइनस कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो ये चार्ट आप खुद से भी बना सकते हो। अब सीधा मैं टू द पॉइंट आता हूँ, जो इस चार्ट की हेल्प से जो हम वैल्यूज निकालते हैं वो वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे। ओके, नाउ
अच्छा एक माइनस थीटा वाला ही बता दूं, है ना। माइनस थीटा आपको पता है इस डायरेक्शन में माइनस थीटा बनता है ना, इस डायरेक्शन में माइनस थीटा बनता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कॉस और सेक। अगर बोले कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, एक्चुअल में कॉस माइनस थीटा मतलब क्या है, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री से थोड़ा सा कम उल्टा डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री माइनस थीटा, ये तो फोर्थ में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म, और 0 डिग्री में नो चेंज, तो कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर यही रहता साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, है ना, तो एक्चुअल में क्या बनता, साइन माइनस थीटा क्या बन जाता, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, और 0 डिग्री में नो चेंज। आई बात समझ में। तो ये तो सिंपल था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसकी हेल्प से हम एंगल्स निकालना सीखेंगे। नाउ जैसे सपोज करो साइन 300 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, साइन 300 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे लिखेंगे, साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। हमेशा हमें किस में तोड़ना है, 90 प्लस माइनस थीटा पे, या 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे, 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये इतने वैल्यू पे हमें तोड़ना है ना। तो इसके वैल्यू पे तोड़ने पर, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है 300 साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, अच्छा 300 से थोड़ा सा कम, 360 डिग्री से थोड़ा सा कम, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, माइनस तो होगा, और 360 में नो चेंज, साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2। इज इट क्लियर। अब इसी में एक और वैल्यू लेता हूं, जैसे लोग सपोज करो 10 330 डिग्री आगे, 10 330 डिग्री आगे, तो इसे लिखेंगे 10 360 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 30 डिग्री। अब 360 से थोड़ा सा कम, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में 10 क्या होता है, माइनस होता है, फोर्थ में 10 क्या होता है, माइनस होता है, और 360 के साथ नो चेंज, यानी 10 है तो 10 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, 10 30 डिग्री रहेगा, तो माइनस 10 30 क्या होता है, 1/√3, 1/√3। इज इट क्लियर नाउ। है बात समझ में। एक और वैल्यू लेता हूं, है ना, अब वैल्यू लेता हूं कॉस की, कॉस 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 360 से थोड़ा सा कम रह गया, है ना, ये तो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे वाह, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, और 360 में नो चेंज, कॉस है तो कॉस ही रहेगा 60 डिग्री, कॉस 60 क्या होती है, 1/2 पॉजिटिव। ओके, ये आया समझ में। कुछ और वैल्यू लेता हूं, सपोज करो 10 120 डिग्री लेना है, 10 120 डिग्री, ओके, एक लेना है कॉस 120 डिग्री, ओके, दोनों निकालना। तो और एक ले लेता हूं साइन 120 डिग्री, चलो ये भी ले लेता हूं, ओके, इसे लिखेंगे 10 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसे भी लिखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ओके, इसे भी क्या लिखेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इज इट क्लियर। 10 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 से थोड़ा सा कम, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगा दिए। 180 में चेंज या नो चेंज, नो चेंज, 10 है तो 10 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, और 60 डिग्री, थीटा की जगह पर क्या है, 60 डिग्री। ओके, तो ये आ गया वैल्यू कितना, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस √3 हो गया वैल्यू इसका। ओके, नाउ इसकी वैल्यू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 से थोड़ा सा कम, अरे वाह, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस क्या होता है, कॉस भी माइनस होता है, ये भी माइनस रहेगा, और ये 180 में नो चेंज, कॉस है तो
कॉस ही रहेगा और यह थीटा की जगह है 60 डिग्री। यार ये इसकी वैल्यू होगी -1/। इज इट क्लियर? लेकिन अब इस केस में 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकेंड में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा। और 180 में नो चेंज, 180 है तो ये क्या हो जाएगा? नो चेंज। साइन है तो साइन ही रहेगा और ये थीटा की जगह 60 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू आ गई साइन 60 क्या होता है? √3/2। इज इट क्लियर? ये आ गया इसका वैल्यू। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये काफी आसान था, है ना? तो हम लोग ये कुछ वैल्यू निकालने सीखे। अब आते हैं कुछ और वैल्यू को लेकर के, जैसे कि सपोज करो ओके साइन, अब आप सपोज करो 420 डिग्री आ जाए, 420 डिग्री आ जाए तो घबराने वाली बात है। 360 तो यहाँ बनता है, उससे ज्यादा भी एंगल बनते हैं, उससे ज्यादा भी एंगल बनते हैं, है ना? 460 चलो कुछ भी बनते हैं ना। तो 360 डिग्री 420 था, 420 था, तो इसे हम चाहें अगर तो इसे लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री। अब प्लस में कितना ज्यादा है भाई? 60 डिग्री ज्यादा है, तो बस 60 डिग्री ज्यादा है ना? मतलब यहाँ से यहाँ बनना स्टार्ट हुआ 0 0 360 यहाँ तक बन गया, फिर 60 डिग्री और बन गया, तो बन गया 420। ओके, तो आया घूम फिर के किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। घूम फिर के कहाँ आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। और 360 में नो चेंज, साइन है तो साइन ही होगा और थीटा की जगह 60 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू आ गई √3/2 प्लस में। आई बात समझ में? ओके, तो ये 420 डिग्री रहे, कुछ भी वैल्यू रहे आप निकाल सकते हो। आप खुद से चाहो तो 120 डिग्री, 135 डिग्री, है ना? इसको 180 - 45 लिख सकते हो। और निकाल सकते हो 150 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, है ना? कुछ भी चाहो आप निकाल सकते हो। 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, अब 360 कैसे निकालेंगे? जैसे लिख लो आप कुछ भी, साइन 360 डिग्री निकालनी है तो लिख दो साइन 360 डिग्री और -0 डिग्री, या -0 या +0 जो लिखना लिख लो, है ना? +0 लिख लो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हो जाएगा साइन 0। साइन 0 क्या होता है? 0। आगे आई बात समझ में? तो इस तरह से ये सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। 390 भी निकाल सकते हो, 420 भी निकाल सकते हो, है ना? 450 भी निकाल सकते हो, है ना? अगले वीडियोस में मैं लेके आऊंगा इस तरह के और बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के, और उसमें मैं सिखाऊंगा जो अगर आपको मान लो 1470 डिग्री निकालने हो, ठीक है, या 1500 निकालने हो, या माइनस में निकालने हो 1500 की, है ना? इसकी वैल्यू निकालने हो, उसमें और भी वैल्यूज में लेके आऊंगा जो इससे भी डिफरेंट होंगे, जैसे 15 डिग्री, है ना? 22.1/2 डिग्री, 7.5 डिग्री, है ना? तो वो नेक्स्ट वीडियोज में मैं लेके आऊंगा। और अगर आप चाहते हो इस तरह के वीडियोस आप देखते रहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।